अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खादमी साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खादमी साहब, आपके स्कूल के बच्चों ने काफ़ी शानदार यहाँ पे जो ये मॉडल प्रोजेक्ट बनाया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, ये एक बहुत बड़ा जो ये मॉडल जो बनाया है बच्चों ने, ये एक टैलेंट है, ये टैलेंट है। और देखो जी, ये मॉडल जो बनाया गया है, ये जंगलात का मॉडल बनाया गया है। जो हमारे यहाँ जंगल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे इसमें लगाए गए हैं। बिल्कुल और मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी इसमें जो है रखे गए हैं। जी जी। तो इसमें ये जो पेड़ पौधे हैं, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो पेड़ पौधे अल्लाह ताला ने जो कायनात के अंदर ये तमाम चीज़ें जो बनाई हैं हमारे लिए, कायनात, इसको कहते हैं कायनाती निज़ाम। ये अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। देखो हमारे आज देखोगे आप, जो हम कहते हैं ना बड़ा मॉडर्न दौर है, तो मगर इस मॉडर्न दौर में आप देखोगे कि बड़े नुकसानात भी होते हैं ना। जी जी। ये एक साइंसी प्रोजेक्ट हमारे बच्चों ने बनाया है, और इस प्रोजेक्ट के बनाने से ये एक मैसेज देते हैं कि देखो हमारे इस दौर में जंगलात को बचाना जो है बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये इंसानों की ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है। अगर हम इनको, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को बचाएं इस पर। अच्छा, ये जो बाकी हम जो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जैसे आपकी पेड़ पौधों को यहाँ पे बचाने की बात कर रहे हैं सर। तो सर, पेड़ पौधों को, जैसे कि आजकल रोड्स बन रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो है जानवर जो इंसानों पे अटैक कर रहे हैं, अक्सर ये न्यूज़ आपको देखने को मिलती है कि भालू ने कहीं अटैक किया। क्या ये ऐसा ही हुआ जब हमने ये, जब भी हम आप कुदरती निज़ाम के साथ छेड़खानी करोगे, है ना, तो फिर ऐसा ही होना था। और जंगलों का काम क्या था? जंगलात अल्लाह ताला ने बनाए थे, उसमें ये जानवर रहते थे। आप किसी के घर में घुस जाओगे, है ना, और उसके घर को काटोगे, वो फिर कहाँ आएगा? उसने तो बाहर ही आना है ना। तो ये रोड जो है, ये हमारे लिए एक तरफ से एक फ़ायदा भी है, मगर ये नुकसानात भी हैं। और उसकी एक वजह यह है कि हम रोड बनाते बनाते फिर जंगलात को काट देते हैं ना। जंगलों में जो इनका जो घर है, इस जंगलों में जो जानवरों का घर है, उस घर को हम तोड़ देते। नेचुरली बात है। अब जब आप जंगलात खत्म करेंगे, आप उन ज़मीनों को ख़त्म करेंगे, तो फिर क्या होगा? उन जानवरों ने कहाँ आना है? भाई शहर में आना है ना। जी तो जी। फिर वो जब ओपन हो जाएंगे तो नुकसान तो होंगे, है ना। तो ये लिए अल्लाह ताला ने वो ने कहा ना कि ये ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, इंसान जो है अपने हाथों की कमाई से ही दुनिया में जो है फसाद बर्पा करता है ना, करता है। और खुशकी के अंदर भी और तरी के अंदर भी। तो ये है, ये जो है इसीलिए हमने हमारे बच्चों ने ये एक मैसेज दिया है। ये एक जो इन्होंने ये मॉडल बनाया है, ये यही मैसेज है कि हम अपने जंगलात को बचाएं। ये तमाम हम एज ए हिंदुस्तानी हमें इनको बचाना चाहिए। एज ए इंडियन अपने जो हमारे जो ये ज़मीन है, हमारे जो जंगलात है, जो जिस तरह हम अपने बाल बच्चों से, अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे ये पीछे देखिए, पीछे जब प्रॉपर्टी कोरोना की आफत आई थी तो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखने को मिलती है, लेकिन जब पेड़ काटे जाते हैं और उसके बाद जो है सिलेंडर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के, क्या उससे ऑक्सीजन पूरा हो सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सर, आप मुझे बताओ कि एक दौर होता था कि यहाँ पे आज उस वक्त उस दौर के जो बुजुर्ग थे, आज जो है 80-90 साल की उम्र में पहुँच गए, उनको कोई बीमारी नहीं, न उनको कोई शुगर, न उनको कोई किसी किस्म का यूरिक एसिड नहीं, कुछ नहीं। आज देखो कि आप 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, 10 साल का बच्चा है, उसको शुगर है, उसको यूरिक एसिड है। वो क्या है? वो यही तो है प्रॉब्लम। वो यही प्रॉब्लम है जो अल्लाह की ने जो नेचुरल चीज़ें जो बनाई थी, उनको हमने ख़त्म कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब डोडा में एक और चीज़ बदल रही। यहाँ मौसम होता था, अच्छा, अगर देखोगे आप, डोडा में सबसे बेहतर मौसम था, सबसे बेटर मौसम होता था। ये वजह यही होती थी कि हमारे ये जो जंगलात थे, जो पेड़ पौधे थे, ये महफूज थे। अब हमने इनको ख़त्म कर दिया। और एक और चीज़ नई आई, जो यहाँ से जब गर्मी जब आती थी ना, सर्दी आती थी, तो लोग जम्मू जाते थे। क्यों जाते थे? कि भाई वहाँ पे हम, अब ये बरोबर जैसा जम्मू वैसा डोडा।
कोई फर्क नहीं है कोई अब फर्क जम्मू नहीं। और देखो अब डोडा देखो में। कि आपके अब यहाँ पे चाहे कोई डेरे पर है, चाहे कोई घर में है, चाहे कोई कहीं पे है, अब हर किसी के घर में अब एसी देखोगे, है ना? डोडा की सड़कों पे अक्सर छोटा सा डोडा है, आप चलते रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन तक आपको क्या मैसेज रहेगा? किस तरीके की सफाई आपको यहाँ पे देखने को मिलती है? देखो जब हमने जो हम किस रिलेटेड बात कर रहे थे, हम कर रहे थे ये जो मॉडल आपने बनाया है और इसमें आपने ये जंगलात जो बनाए, तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि यहाँ जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट नर्सरियाँ है ना, जी। हमारे यहाँ नगरी के अंदर साथ में आप देखो कि नालवा के अंदर नर्सरी है, वो तो कहाँ सर, है? वो ये तो तो साथ में खत्म कर दी गई है। वो उड़ गया सर, वो कहाँ उन्होंने भी है ना? कुछ बनाया था पार्क वार्क, वो तो सातवां अजूबा बन गया नहीं, है। अब वहाँ की जो दरख्त है, जो नर्सरी है, देखो मैंने तो कोई गार्ड नहीं देखा वहाँ पे, मैंने कोई क्वार्टर, वहाँ क्वार्टर, ये डोडा के साथ की बात है। अब बाकी जो बाहर की नर्सरी उनको क्या हाल है? तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, सरकार से भी कहना, अब नई एक सरकार बन गई, सरकार बन गई है माशाल्लाह, उनसे भी क्या रिक्वेस्ट है कि जो ये नर्सरी जो आप लगाते हो, इन पर इधर इन नर्सरी की जो ज़मीनें हैं वहाँ क्वार्टर बनाओ, वहाँ पे जो ये आपके पास फॉरेस्ट की जो मुलाजिम है। अच्छा ये देखो, दूसरी एक चीज़ है, एसएफसी एक डिपार्टमेंट है, एसएफसी एक डिपार्टमेंट है, उनका वो काम होता था, वो ख़त्म हो गया है ना। अब वहाँ पे बड़े मुलाजिम हैं भाई, उनको कन्वर्ट कर दो फॉरेस्ट में। हम नहीं कहते आप उनको निकालो, उनको कन्वर्ट कर दो फॉरेस्ट में, है ना। तो ये जब आप कन्वर्ट करोगे उनको फॉरेस्ट में, तो आपकी जो नर्सरियाँ हैं, आपकी जो जंगलात हैं, कम से कम वहाँ मुलाजिम तो लगेंगे ना, वो हिफाजत करने। और सबसे मैं पहली मेरी जो ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे साथ में जो नज़दीक है शहर के साथ, जो क्योंकि ज़्यादातर आपको पोल्यूशन जो मिलेगा, ज़्यादातर जो बीमारियाँ आपको मिलेंगी वो शहर में ही होती है ना। सही बात है, जब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यहाँ पे धुआं होता है, गाड़ियाँ चलती है ना, गंदगी अब है। इसके आसपास जब आप देखोगे नर्सरी है पानी नर्सरी, की तो कमी। उस नर्सरी को बचाना किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आपके पास वो साधन है, आप उसको बचा सकते हो। तो यहाँ में मेरी नजरों के सामने अब नगरी, आप भी खुद जाते होंगे, कहाँ है वो नर्सरी? खत्म है। यहाँ तो के कोई मुलाजिम नहीं है एमएलए वहाँ जो पे। नए एमएलए बने हैं उनके लिए कोई मैसेज देना उनके लिए चाहते भी ये हैं? मैसेज है कि ये क्योंकि हम बात कर रहे थे ना ये फॉरेस्ट की, लाइफलाइन तो के अब बारे इससे में। आगे हम नहीं निकले कि हम यही कहेंगे कि शहरों के आसपास जो है, हमारे यहाँ जो डोडा के आसपास, खुसूसन मैं कहूँगा डोडा के आसपास जो नर्सरियाँ हैं, उन पर मुलाजिम ताइनात करो, उन वहाँ पे क्वार्टर बनाओ और उन क्वार्टरों में उनको रखो मुलाजिमों को, ताकि वो उसकी हिफाजत करेंगे। बहुत शुक्रिया अगर खान शहरों साहब, को बचाना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।